रोज दिन हम प्रभु जी को प्रार्थना दुआ कर भी हम करें, प्रभु हम आपके भवन में कैसे जाए, जब हमारे आँख नहीं सही रहे हम भवन में कैसे जाए। अब हमारे आँख सही हुई तब चलो भवन में, तब दवाई दे बिहान भर दूसरे दिन हमारा आँख एकदम सही हो गई। हम कहें धन्यवाद, हम प्रभु लाखों बात है, हमारा आँख सही हो गई। इसी के लिए आज हम दवा नहीं लेने गई, हम कहीं हम चलो बिहार पानी में दवा प्रभु जी के धन्यवाद करते हो। हे प्रभु जी, कल से गवाही करत ना, हम गवाही करना प्रभु जी, हमें जीवन में बहुत काम करना। पहली बार हमें इतना एक बार आई नहीं, हमें जीवन में काम करना प्रभु जी। हम छोड़ के फिर हट गए नहीं, तब दूसरे के कल से हम हट गए, तब फिर अगले बाद हमारे और एक ठीक देवा लगे वो हमरे कानी पे ऐसा कार्रवाई कर दिया कि हम ठंडी में इतना खजली होकर, इतनी खजली होकर हम इतना परेशान हो गए नहीं। और ओझा सोखा के पास गए तो हमके कितना रुपया पैसा लगल हो, मगर प्रभु जी से ही प्रार्थना करनी और इतना प्रार्थना करनी, विश्वास भरोसा करनी, प्रभु जी ने छुआ चंगाई छुटकारा दिया। इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी को। मेरी गवाही यही है कि कल मैं अपनी नानी घर पे गई थी, तो परसों का कल रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी और रात को पेट में दर्द होने लगा, तो एक पेट में दर्द होने लगा और सिर में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा हे प्रभु, मुझे अचानक क्या हो गया। तो फिर इसके लिए मैंने प्रार्थना की, अपने घर में बैठ के दरवाजा बंद करके प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पेट में दर्द और सिर में दर्द ये दोनों बंद हो जाए, मैं कल आपके भवन में जाके गवाही दूंगी। तो फिर इसके बाद मेरा प्रार्थना प्रभु जी सुने, मेरा पेट में दर्द और सिर में दर्द बंद हो गया। यही मेरी गवाही, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही प्रार्थना है आप लोग से यही प्रार्थना है मेरी कि मैं अपने भाभी के अपने ननिहाल भी गई थी, तो मेरी जो भाभी थी उनके भैया है जो बहुत दारू पीते हैं, पी के आते हैं, वो भी इसी में रहते हैं, पूरा परिवार उनका इसमें रहता है। पर शैतान उनके आदमी को उसमें जाने नहीं दे रहा है, वो उसमें थे फिर उसमें से निकल गए। उनका पूरा परिवार है, बस वो दारू इतना पीते हैं और अपने बाल बच्चों को बहुत मारते हैं और अपने पत्नी को भी बहुत मारते हैं। तो मैं आप लोग से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग उन लोग के लिए प्रार्थना करना कि वो दारू पीना छोड़ दें। और उन्होंने कहा है कि अगर वो दारू पीना छोड़ देंगे मेरी, और फिर उसके बाद मैं इस बार यहाँ पर हम लोग के ये प्रभु के भवन में यहाँ पर आएंगे वो लोग। मेरी आप लोग से ये प्रार्थना है और दुआ है प्रभु जी। धन्यवाद। गलनी रोपा गलनी धान है और काले समाज से रोप के यही नहीं। और हमारी गोड़ में इतना खजुआ है ना कि दवाई भी कहीं नहीं नाच ठीक पर हम प्रभु जी से प्रार्थना करने की हे प्रभु जी हमारा गोड़ चुनार खजुआ ठीक हो जाए, तो हम अतवार के जैव कलेशिया से गवाही करें। प्रभु जी छूना चंगाई छुटकारा देना। धन्यवाद करते कि मैं अपने घर से बहुत बढ़िया से अच्छा से मैंने गया वो काम करने के लिए, और 2-4 खांसी मैंने फेंका माटी और फेंक कर, और उसके बाद मेरे कपार में और मेरे जो मोरा करना से इतना जोर फूटने फटने लगा। मैंने बोला कि हे प्रभु जी, मैं तो घर से इतना बढ़िया से इतना अच्छा से मैंने आया काम करने के लिए, और 2-4 खांसी मैंने फेंका, मेरे कपार में इतना दर्द और नस मेरा क्यों फाट रही है प्रभु जी। मैं तुम्हारी चेला हूँ प्रभु जी, और मैं अपने मने में प्रभु जी का मैं विनती और प्रार्थना किए, और अभी मैं कहूँगी अगर जो ठीक हो जाएगा तब तो मैं माटी फेंकूंगी, और नहीं ठीक हो जाएगा तो मैं अपने घर पर मैं चला जाऊँगा। लेकिन प्रभु जी मेरे मने मेरी विनती और प्रार्थना के मेरे परमेश्वर और सुना और मुझे चंगाई और छुटकारा तुरंत दिए। मैंने माटी फेंक कर और खूब बढ़िया से मुझे चंगाई छुटकारा दिया। मैं अपने घर पर मैंने आया खुशी से। मैं यही परमेश्वर के मैं प्रभु जी के मैं लाखों लाख मैं धन्यवाद करती हूँ कि यही मेरी गवाही है और मेरी विनती और प्रार्थना की सुना प्रभु जी। सबको जय मैं वाली को उसको कपार में दर्द है और चक्कर है, तो मैंने उदास की जा रहा हूँ तो बोलते कि नहीं मुझे चाचा के मत ले जाओ, मुझे तो यही बेटा गई। तो मैंने बोला कि इसको मेरी बेटी को तुम प्रार्थना कर दो, इसकी सिर में दर्द है और चक्कर आ रहा है। और मैंने खाना खा रही हूँ और खाना छोड़ कर मैंने आया यहाँ पर, इसको छोड़ कर मैं चले जाओ अपने घर को। मैंने खाना खाया और ये विनती और प्रार्थना किए
और प्रभु जी इसकी विनती और प्रार्थना के सुने और उसको चंगाई छुटकारा मिला। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आपकी जय माता दी। हमारी यह गवाही रही कि प्रभु हमके रोशनी में नया शक्ति नया बल दिया और प्रभु से हम कभी भी घरे पर नहीं रहा था। प्रभु आपको हर चीज से संभाला और बचाया। दूसरा गवाही है कि जब हम लोग की आवत है तो आम का गई मेड़ी पर से गिर गई, टंकी में नहा ले गिर गई, मुँह की बगल गिर हमारे पाएंगे लगल था। आप करिए हे प्रभु आपका करे भर्ती प्याज को बार बार करो बस नहीं जम करा तो करा फिर भी हल्दी प्याज ना बने वही तरह लगातार रोशनी में चल गई। कभी हमारा दर्द प्रभु ऐसा चंगाई कर दिया मेरे बाल का कभी कत्ती ही नहीं। सबकी जय मसीह। खाना खाकर सोई थी और रात को इतना पेट दर्द करने लगा और गैस बना लिया और रात भर 2-3-4 बार हमने लैट्रिन में गई और फिर एकदम परेशान हो गई। सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैं बोली प्रभु हमको नया बल नया शक्ति और सामर्थ्य प्रभु कि हमको दवा नहीं मैं जाना चाहती हूँ मैं जाऊँ। प्रभु ने मेरी प्रार्थना और विनती को सुना और तुरंत चंगाई छुटकारा दिया कि अब तक चाचा हम बजने सुने करे हालेलुया। आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, 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 आइलना हो इस दुनिया में आइलना मन देह धैलना इस दुनिया में मन आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो प्रेम के करनावा, यीशु सुन कोडिया के प्रेम के करनावा, सुन कोडिया करवाना पाया हो आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना हो प्रेम के करनावा, लैला करे के प्रेम के करनावा, लैला करे के राह में पागल के सुधारना हो, राह में सुधारना हो यीशु प्रेम के करनावा, आइलना 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 हो प्रेम के करनावा, पानी में अटक के प्रेम के करनावा,
के करनमा आइलन हो यीशु प्रेम के करनमा आइलन 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 हो आइलन 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 हो यीशु प्रेम के करनमा आइलन हो यीशु प्रेम के करनमा आइलन हो यीशु प्रेम के करनमा प्रेम से बिनती दासाया धमके प्रेम से बिनती दासाया धमके ओकरा पर दया यीशु कैलन हो ओकरा पर दया यीशु कैलन हो प्रेम से करनमा कैलन हो यीशु प्रेम के करनमा कैलन हो यीशु प्रेम के करनमा आइलन हो आइलन 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 हो प्रेम के करनमा आइलन हो यीशु प्रेम के करनमा आइलन हो यीशु प्रेम के करनमा हालेलुया। परमेश्वर हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हुए पिता हम दोपहर के समय आपके सन्मुख में आए हैं परमेश्वर आपने पिछले दिन से अब तक संभाला और बचाया और अपने महिमा के लिए हम सबको एकत्रित किया राजा इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए पिता इस समय हम प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी गवाही के लिए पिता जिन भाई बहन ने गवाही दी है मेरे प्रभु जी उनके जीवन में इससे भी बढ़कर गवाहियाँ होने पाए राजा और जो लोग गवाही नहीं दे पाए प्रभु उनके जीवन में आप काम करना मेरे प्यारे पिता कि उनके जीवन की बड़ी गवाही होने पाए राजा इसके लिए हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज जो लोग भाई और बहन प्रार्थना और विनती दे है पिता उनकी प्रार्थना और विनती को तू सुनना राजा और उनके जीवन में तू काम करना मेरे प्यारे पिता ऐसी हम प्रार्थना करती हूँ पिता आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना है इसके लिए धन्यवाद देती हूँ उद्धार करने वाला यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ आमीन आमीन। परमेश्वर मेरे प्यारे प्रभु जी आप महान और सर्वशक्तिमान है पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति और जय जयकार होने पाए प्रभु जी आपने प्रार्थना आराधना और गवाही में मदद और सहायता किया है तेरा हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु जी वचन में पवित्र आत्मा प्रभु मदद और सहायता के लिए पिता के अपने दांत के ओठों से होकर पिता सबसे आज बात करो मेरे पिता यहाँ पे जितने लोग बैठे मेरे स्वामी सबके जीवन में वचन के द्वारा काम करो मेरे स्वामी ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जी सबको अपने परम और पवित्र लौह में ढक ले मेरे पिता और वचन को चुराने वाले शादी अंधकार की शक्तियों को खुदावन यीशु नासरी के नाम से आज्ञा करते हैं इनके मन से इनके हृदय से इस जगह से निकल जाए प्रभु जी छू लीजिए ये पिता वचन के द्वारा चलने वाले बने इसी में प्रार्थना और विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम आमीन। अय्यूब नामक एक पुरुष था वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई उसके 7,000 भेड़ बकरियां 3,000 ऊँट 500 जोड़ी बैल और 500 गधैयां और बहुत सी दास दासियां थीं वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया 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 ठीक उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहता था। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बता रहा है एक धनी व्यक्ति है इसका नाम अय्यूब है और वो
परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला था। किसके? परमेश्वर के। और जो बुराइयां होती हैं उन सबसे दूर रहता था। हालेलुया। और उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 5,000 गदहियां, बहुत से दास दासियां। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश में लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। हालेलुया। आनी उस पूर्वी देश में जितने लोग थे सब रईसों में से बहुत बड़ा वो रईस था। हालेलुया। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जिसके पास खूब बैल है, बकरी है, भैंस है, वही बड़ा होता था। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर एक बात थी कि एक परमेश्वर के पीछे चलने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। आजकल अगर प्रभु किसी को धन संपत्ति दे दो तो मालूम क्या हो जाएगा? उसके गर्व और गुमान से घमंडी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु का डर और भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला था। हाँ, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनियों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हालेलुया। हालेलुया। आनी उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी। आनी सब में सबके अंदर एक प्रेम, एक व्यवहार था। हालेलुया। लोग एक दूसरे के घर पे आते थे, जाते थे और खाना भी खाते थे। हाँ? जब भोजन के दिन पूरे हो जाते तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठाकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। हालेलुया। हालेलुया। जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब आयुब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। हालेलुया। एक इतना बड़ा आदमी होते हुए अपने बच्चों के प्रति इतना चिंता करता था। हालेलुया। हमें क्या चिंता है अपने बच्चों के प्रति? चिंता ये करता था कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे कोई गलती गुनाह कर दिए हो और परमेश्वर के छोड़ दिए हो। हालेलुया। वो क्या करता, उनकी गिनती के अनुसार परमेश्वर के पास जाकर बलि चढ़ाता था। हालेलुया। ना पति के लगावा यार, ज्यादा आवाज नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था परमेश्वर के पास जाके और कहता था कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को तुम क्षमा करना, कहीं ऐसा ना कि कोई गलती कर दे। हालेलुया। हम कभी प्रभु के पास तो आते हैं, अपने बच्चों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को तू सीधे रास्ते पर लेके आ। हालेलुया। वास्तव में हम करते नहीं, हम अपने लिए भले करते हैं, बच्चों के लिए नहीं करते कि हे प्रभु उनको बचा कर संभाल कर रखना, अपने मार्ग पर चलाना, बुरे मार्ग पर न चलने पाए। हालेलुया। हाँ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया।
यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के सामने एक दिन शैतान उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने कहा, मैं धरती पर से आ रहा हूँ। हालेलुया। कहाँ से आ रहा हूँ? धरती पर से। और धरती पर मालूम है, धरती पे मालूम है वो आता, जब भी आता तो लोगों को दुख देने आता है। क्या देने आता है? दुख देने आता है। हालेलुया। अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में दुख देना, किसी को मिर्गी का रोग, हालेलुया, तो किसी को कोढ़ी का, यानी तमाम प्रकार के सारी बातें जो रोग है कि कौन देता है? शैतान। वो दुख देने आता है धरती पर। वो मनुष्यों को सुख देने नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्यों का सुख देखना नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जिनके जीवन में अगर शैतान आया होगा, क्या दिया होगा? दुख। सुख दिया होगा? नहीं। तमाम प्रकार की बीमारी आपके जीवन में डाल दिया होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका यही काम है। प्रभु ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? बोला, मैं धरती पर से घूमते घामते मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। ये नहीं बताया कि मैं लोगों को दुख दे के आ रहा हूँ। हालेलुया। उसका एक ही काम है कि लोगों के जीवन में दुख देना। हालेलुया। हालेलुया। याद कर लेना, लोग हाथ उठाते हैं, ऊपर वाले ने दुख दिया है, ऊपर वाला दुख देता नहीं है। जब भी दुख देता तो शैतान देता है, लेकिन हम मनुष्य है, मनुष्य अपने करनी कर्तव्य के अनुसार हम क्या करते हैं? दलदल में फंस जाते हो कि हमको दुख हो देता है। हालेलुया। उसका एक ही काम है, दुख देना। प्रभु ने पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, मैं धरती पर से मैं घूमते घामते आया हूँ। लेकिन ये नहीं बता रहा कि मैं तेरे लोगों को, बनाए हुए लोगों को मैं दुख देने गया था। हालेलुया। उसका यही काम है कि परमेश्वर के लोगों का दुख देना। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने पूछा, ठीक है, तू आ रहा है, मेरे दास आयुब को देखा जो कि बहुत मेरे डर और भय में चलता है। हालेलुया। उसने कहा, हाँ मैंने देखा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा? हाँ मैंने देखा। लेकिन तूने क्या किया है कि अपना बाढ़ा उसके पूरी संपत्ति पे बांध के रखा, कोई कुछ कर सकता नहीं है। हालेलुया। इनके जीवन में प्रभु ने अपना लहू का बाड़ा बांध दिया, कोई शत्रु शैतान कोई बीमारी छू सकती नहीं है। उसने कहा कि देख, मैंने तेरे दास को देखा हूँ, लेकिन तूने उनके पूरी संपत्ति पर तूने अपने लहू का बाड़ा बांधा हुआ, मैं कुछ कर सकता नहीं। अपना हाथ हटा ले तब मैं उसको कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ऐसी बात है? बोला, हाँ। प्रभु ने अपने हाथ को हटा लिया। अब उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई। मैं अपना हाथ जब प्रभु ने अपने दास पर से हटाया ना, तो शैतान उसके जीवन में अटक गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। तेरा कलम पढ़ा। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे।
तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने हाथ को उठाया ना, तो इसने मालूम क्या किया शैतान ने? तब वह दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि सभा के लोग आए, धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बच निकल कर तुझे सुसमाचार देने आया। हालेलुया। एक आया बता रहा है अय्यूब से कि देख, हम लोग लेके गए थे, बैल और गदहिया लेके गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने आया, सबको लेके चले गए। जो जो तेरे दास गए थे वहाँ पे उनको चरा रहे थे, सबको मार करके खत्म कर दिए। हालेलुया। अब उसके जीवन के अंदर क्या रही है? संकट आ रहा है। हालेलुया। हाँ, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उस से भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया तब हूँ। तक फिर दूसर का अग्नि के जा रहा है। उसके बाद मालूम कितने 7,000 भेड़ बकरियां थी। वो कह रहा है कि देख, आकाश से आग गिरी, पूरी भेड़ बकरियां जल के खत्म हो गई, मैं ही अकेला बचा कि तुझे सुसमाचार दे रहा हूँ। हालेलुया। अभी वो कुछ कह रहे, सोच नहीं रहा, कुछ कह रहा है। हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हालेलुया। उसका जितना नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ कह रहा है, अभी कुछ भी नहीं कह रहा है। हालेलुया। हाँ, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हालेलुया। तब तक तीसरी विपत्ति भी आ गई। वो भी अकेला ही बचा और सबको मार पीट के लोग लेके चले गए, खाली अकेला ही बचा। और आके बताया कि देख, वहाँ से लोग आए, जितने तेरे जानवर थे, हालेलुया, उनको सब लेके चले गए। हाँ, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हालेलुया। 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 चलो, उसके 7,000 भेड़ बकरी थी, आकाश से आग गिरा, चला गया, खत्म हो गया सब कुछ। फिर 500 जोड़ी गधे थे, 500 जोड़ी बैल थे, वो भी लोगों ने, दूसरे देश वाले ने धावा बोला, सबको मार पीट के लेके चले गए। खाली अकेला वही बचा था। वो आके फिर समाचार दिया। फिर ऊँट थे, ऊँट को लेके गए थे चराने के लिए, वहाँ पर भी लोगों ने, दूसरे देश वाले ने आए, सबको मार पीट के लेके चले गए। हालेलुया। फिर अकेला बचा था, वही सुसमाचार उसको दिया कि देख ऐसी कहानी हो रही। यानी सारी बातें हो रही, कब हो रही मालूम है? जब परमेश्वर ने अपने हाथ को हटा लिया तब। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के हाथ में रहोगे ना, तो कोई शत्रु, कोई शैतान, कोई समस्या, कोई चिंताएं आपको छू सकती नहीं है, क्योंकि प्रभु सबके लोगों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर लहू का बाड़ा बांध के रखता है। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा, आज्ञा दिया तो गया। हालेलुया।
वहाँ तक तो ठीक था, उसके जितने पशु थे सब खत्म हो गए, लेकिन कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। हालेलुया। उसके जितने 7 बेटे 3 बेटियां एक घर में थे, वहाँ अपना खा रहे थे, तब तक अचानक तूफान से, अरे जंगल से तूफान आया, वो घर गिर गया। गिरने के बाद में पूरे लोग दब गए और दब के पूरे खत्म। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यानी उसका सब कुछ खत्म हो गया। और जो कि वचन बता रहे कि वो पूर्वी देश में बहुत बड़ा आदमी था। हालेलुया। बताइए, अगर हम प्रभु के चाहते, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती तो हम क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ के दूर चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति अभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद, लेकिन प्रभु कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। हम तो क्या करते, तुरंत उंगली उठा देते हैं, हम कहते हैं प्रभु में जा रहे हैं, इतना दिन से संगति में जा रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ रही है।